देखो ये ना बहुत टफ क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। अगर फंक्शन बनाओगे तो ठीक है, अगर अच्छे से बनाना आता तो ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। ये एफ एक्स दे रखा है, -3 से 0 तक -2 वैल्यू होगी, 0 से 3 तक x-2 होगी। और जी एक्स दे रखा है एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स। पहले एफ ऑफ मॉड एक्स बनाते हैं। देखो ये एफ एक्स गिवन है। अगर मैं एफ ऑफ मॉड एक्स लिखने लगता हूँ तो मैंने देखो, मैं जो वैल्यू रखूँगा यहाँ से यहाँ तक की रखूँगा, ठीक है। अगर मैंने -3 से 0 के बीच में कोई वैल्यू रखी यहाँ पे, मान लो मैंने f-2 रखा है ना, तो क्या होगा, x की जगह -2 आएगा ना, तो इट बिकम्स f2। किसकी तरह काम करेगा, f2 की तरह। और f2 कहाँ से मिलेगा, यहाँ से, है ना। तो हमने क्या किया, इस रेंज में f मॉड x में x-2 यही वाली वैल्यू रख दी, क्योंकि जो भी ये पुट करोगे वो 0 से 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि मॉड लगा हुआ है। तो यही रिजल्ट आएगा, ये लिख दिया x-2। और ये तो 0 से 3 तक तो x-2 था ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यूज़ और पॉजिटिव वैल्यूज़ का मॉड वही रहता है। अब देखते हैं मॉड ऑफ एफ एक्स। मॉड ऑफ एफ एक्स, अगर मैं एफ एक्स देता हूँ ये -3, मान लो मैंने यहाँ पे ना -2 रखा, एफ ऑफ -2 कितना आएगा, -2। बट हम देख क्या रहे हैं, मॉड, तो कितना आ जाएगा, +2 आ जाएगा, क्योंकि हम तो मॉड ऑफ एफ एक्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी एफ एक्स आएगा उसका मॉड लिखना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, -3 से 0 के बीच में -2 आ रहा था तो उसका पॉजिटिव लिख दो, डन। अब 0 से 3 तक देखो, 0 से 3 के बीच में एक नंबर आता है 2। 0 से 2 के बीच की कोई भी वैल्यू रखो यहाँ पे, मान लो हमने 1.9 रख दी। अगर मैं f 1.9 का मॉड लिखता हूँ, 1.9 का, तो कितना आएगा, 1.9 -2, जो भी आएगा उसका मॉड, है ना। तो ये जो वैल्यू आएगी नेगेटिव आएगी, उसका मॉड लगाने के लिए क्या करेंगे, बाहर माइनस लगा देंगे। तो हमने क्या किया, इसका मॉड लिख दिया x-2 का, ठीक है। इसका मॉड लिखने का मतलब है बाहर माइनस आ जाएगा। लेकिन 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी, तो मैंने मॉड हटा के ऐसे रख दिया। ये जो लिखा है ना, इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं, -x-2, क्योंकि नेगेटिव रिजल्ट आएगा, नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए मैं लगाना पड़ेगा। अब हमें जो लिखना था वो लिखना था ये g(x), ठीक है। तो g(x) क्या है, g(x) हमारे पास है एफ ऑफ मॉड एक्स प्लस मॉड ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो हम g(x) लिखते हैं, -3 से 0 के बीच में, इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा। देखना, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू ऐड कर लो, x-2 और ये प्लस का 2, कितना आ गया, इट कम्स आउट टू बी x, ठीक है। अब ये 0 से 3 तक है, ये कह रहा है 0 से 2 तक, तो 0 से 2 वाला इंटरवल ले लेते हैं। 0 से जब x 2 के बीच में होगा, तो इसे यानी इस वैल्यू को और इस वाली वैल्यू को ऐड करेंगे, तो माइनस का x प्लस का 2 और प्लस का x माइनस का 2, कितना आ गया, 0, ठीक है। अब 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में यहाँ से तो यही आएगा x-2, और यहाँ से कितना आएगा, x-2, तो कितना हो गया ये हमारे पास, 2x-4। अब आते हैं क्वेश्चन से। देखो पहला क्वेश्चन उन्होंने क्या कहा है, अच्छा पहले ना इसे ड्रॉ कर लेते हैं, ये तो x हो गया, g(x) = x। भाई देखो g(x) = x, या तो ये स्ट्रेट लाइन होगी, है ना, लेकिन नेगेटिव के लिए नहीं, तो नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए है, ठीक है, केवल नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। तो हमने माइनस वैल्यू रखी, तो रिजल्ट कितना आएगा, -3, ये आ गया हमारे पास। भाई g(x) = x, नेगेटिव रखोगे नेगेटिव ही आएगा, है ना। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। 0 से 2 के लिए 0 आ रहा है, 0 से 2 तक यहाँ 1 होगा, इधर 2 होगा, 0 से 2 तक कितना आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से 3 तक 2x-4 आ रहा है ना। अगर हम x को 0 रखते हैं, 2 × 0 0, 0 - 4 इज -4, 0 तो रख नहीं सकते, सॉरी 2 रखते हैं यहाँ पे, 2 रखें, 2 × 2 4, 4 - 4 इज 0। और अगर हम इसमें 3 रख दें, 2 × 4
सॉरी 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 4 इज 2, 3 पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ये 1 होगा ये 2 होगा। ये इस तरह का ग्राफ हमारा कुछ बनता है, ठीक है। अब देखते हैं इन्होंने पहला पार्ट क्या कहा। इन्होंने कहा है जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट 0, ये था 0 0 0 पे तो शार्प टर्न आ रहा है, तो यहाँ पे तो एक से यार टेंजेंट ड्रॉ हो सकती है, तो जी एक्स इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट 0, नहीं होगा डिफरेंशिएबल, ये गलत स्टेटमेंट है। जी एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, एक्स इक्वल्स टू 2 पे भी डिफरेंशिएबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ गया, एक शार्प टर्न आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, नन। What is the value of differential coefficient of gx as x is equal to -2? x is equals to -2 पे, x equals to -2 पे तो ये आएगा, है ना। डिफ्रेंशिएट करो जरा, जी डैश एक्स कितना हो जाएगा, जी डैश एक्स 1 हो जाएगा, तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना आ गया, 1 आ गया। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट की वैल्यू जी एक्स में x इज इक्वल टू -2 पे क्या हो जाएगी, 1। नेक्स्ट क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, देखना x इक्वल टू 0 पे कंटिन्यूस है, यस, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 पे भी क्या है, ये कंटिन्यूस है, ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। अभी कहता है जी एक्स इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू -1, बिल्कुल x इज इक्वल टू -1 यहाँ आएगा, यहाँ पे भी क्या है, ये कंटिन्यूस है, तो इसमें क्या होगा, ये तीनों ही स्टेटमेंट कलर सही हो गए, तो क्या होगा 1 2 3, सही है, ये इसका सॉल्यूशन।